दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साथ ही साथ आपको पजल वगैरह में भी जो है इसको कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में स्पेशली जो है आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें पजल भी होता है और उसमें आपको ब्लड रिलेशन को मिला के कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। में तो ये आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। ठीक है, तो काफ़ी स्कोर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इस पे कमांड हो जाता है तो। और आज के इस सेशन के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचने वाला है, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, सारा ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेशन के बाद ना तो आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न बचेगा, ना ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है दोस्तों, हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बारी बारी आपसे पूछते होंगे कि कितना कट ऑफ गया, आपका एग्ज़ाम निकला या नहीं निकला, इतने दिनों से आप प्रिपेयर कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर इसको आप पॉजिटिवली लेंगे तो काफ़ी आपका पैशन बढ़ेगा कि चलो इस बारी क्रैक करना ही है। अगर निगेटिवली अगर आप लेते हैं थोड़ा सा तो काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेशन होता होगा एक ही क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा समय नहीं देना चाहता एग्जामिनेशन में, चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। ठीक है, बट इसके बावजूद भी बार बार इरिटेट करते हैं कुछ रिलेटिव्स हमारे। ठीक है, तो आज जो है बारी है आपके उस रिलेटिव्स का, वही आपको इस चैप्टर में जो है आपका नंबर स्कोर करके देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे आपको जितना भी ब्लड रिलेशन में जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका नाम जो है इंग्लिश टू हिंदी में जो है आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि जब मैं आगे बताऊं तो आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो और आपके सारे रिलेटिव्स का जो है आपको नाम पता हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता हो। वैसे मैं इसका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते चलूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन में, कौन कौन सा टाइप्स होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख ले हम लोग। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में जो है आपको एक तो जनरल होता है जिसमें आपको 8 या 9 लोग दे देंगे, या फिर उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कुछ लोग दिए हुए रहेंगे, उनके बीच में रिलेशन रहेगा और आपको डायग्राम जो है बना के और उसको आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, एक सर्टेन कोड में, स्पेशल कोड में आपको ब्लड रिलेशन दिया रहेगा, वहां से आपको जो है उसको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, एक और होता है थर्ड, जिसमें फोटो आपको दिया हुआ रहता है कि कोई जो है एक फोटो की तरफ आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, फोटो की तरफ आपको इंडिकेट करेगा और उससे रिलेटेड आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो ये 3 तरीके का हो गया। और चौथा जो है आपको ब्लड रिलेशन दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ आपको पजल में इसको पूछा जाता है कॉम्बिनेशन के साथ। तो इतने तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ये तो आपको यहाँ से, ये जो 3 टाइप है यहाँ से इंडिविजुअली आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट ये जो है आपको दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पजल और आपको ब्लड रिलेशन दोनों का होता है। ठीक है, तो इस तरीके का टाइप है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूँ, इसके बारे में ओवरव्यू दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, अगले पार्ट में जो है हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन देखेंगे, फोटो वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग अभी जनरल देखते हैं कि जनरली किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए अब उसको हम लोग देखते हैं, बट इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या जानना होगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में जब तक आपको पूरा रिलेशन नहीं पता होगा अच्छे से तब तक आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से दे दे कि आपके फादर का सिंगल चाइल्ड है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जितना भी रिलेशन है, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रैंडफादर के बारे में। ठीक है, तो ये जो है ग्रैंडफादर हैं। तो अब यहाँ से समझिए कि आपके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ग्रैंडफादर जो हैं 2 तरीके से हम लोग इनका रिलेशन होता है।
एक तो आपके फादर की तरफ से जिसको हम लोग पैटर्नल ग्रैंड फादर कहते हैं, ठीक है। एक हो गया आपके फादर की तरफ से, तो फादर की तरफ से जो ग्रैंड फादर होते हैं उनको हम लोग पैटर्नल ग्रैंड फादर कहते हैं, यानी उनको हम लोग क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया फादर की तरफ से, अगर कोई ग्रैंडफादर है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, जिसको हम लोग हिंदी में दादाजी कहते हैं। अगर मदर की तरफ से ग्रैंडफादर हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाना जी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रैंडफादर से रिलेटेड जो भी रिलेशन है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे कि अगर फादर की तरफ से है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी कहेंगे, अगर मदर की तरफ से होंगे तो उसको हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर कहेंगे यानी नाना जी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रैंडफादर के बारे में। अब आगे आइए, अब हम लोग थोड़ा सा इसी में देखते हैं ग्रैंड मदर से रिलेटेड जो रिलेशन है उसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड मदर से रिलेटेड हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो ग्रैंड मदर से रिलेटेड भी जो हमारा रिलेशन है वो भी एक होगा आपका पैटर्नल होगा और एक आपका मैटरनल होगा, यानी एक पापा की तरफ से होगा एक मम्मी की तरफ से होगा, ठीक है। तो अगर फादर की तरफ से हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ब्लड रिलेशन में, तो उसको हम लोग लिखेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी जो फादर की तरफ से होंगे, यानी जो आपके फादर की माँ होंगी उनको हम लोग कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, जिसको हम लोग कहेंगे दादी जी, ठीक है। और आपकी मम्मी के जो मम्मी होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी इनको हम लोग कहेंगे नानी जी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया ग्रैंड मदर से रिलेटेड कि आपके पापा के मम्मी को आप क्या कहेंगे, तो दादी जी कहते हैं ऑब्वियसली। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर उनको कहते हैं, ठीक है। अगर आपके मम्मी के मम्मी है कोई, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी जी कहेंगे, ठीक है। ऐसे आप सभी जान रहे होंगे, बट इस तरीके के आपको वर्ड से भी फैमिलियर होना पड़ेगा ताकि जब भी आए तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। क्योंकि ब्लड रिलेशन में एक बार ही आप कंसेप्ट समझ गए तो बना लेंगे। आदमी फंसता कहाँ है, स्टूडेंट एक्चुअली फंसता कहाँ है कि जब भी उसको इस तरीके का कोई कीवर्ड मिलता है तो अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं वो वहीं पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी रिलेशन था मैंने आपको बताया है। अब आगे आइए, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड भी जो आते हैं ब्लड रिलेशन में जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं इसके बारे में कि पैटर्नल ग्रैंड फादर या मदर, इनसे रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड दिया हुआ है तो किस तरीके से समझेंगे। हिंदी में मतलब हुआ दादाजी या फिर दादी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर से रिलेटेड अगर आपको कुछ कीवर्ड दिया हुआ रहता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको आप क्या समझेंगे, इसको हम यहाँ से हम लोग समझते हैं, ठीक है। सिंपली आपको दिया रहे चाइल्ड दिया रहे, ठीक है। आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का कोई कहे कि ये चाइल्ड है तो वहाँ से आप क्या समझेंगे, तो आपके दादा या दादी का जो चाइल्ड होगा वो हो सकते हैं आपके फादर, ठीक है। पैटर्नल अंकल हो सकते हैं, चाचा आपके हो सकते हैं हिंदी में बोलते हैं, या फिर आपको पैटर्नल आंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में बुआ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके दादा या दादी का कोई चाइल्ड अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है आपके पास इतना कि फादर भी आपके हो सकते हैं, पैटर्नल अंकल के बारे में भी कहा जा सकता है, पैटर्नल आंट के बारे में भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको इस तरीके से दिया रहे कि सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, यानी आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का कोई सिंगल चाइल्ड है तो यहाँ पे वो रिलेशन आपके साथ क्या होगा, तो वो होगा फादर का, ठीक है।
आपके दादा या दादी का सिर्फ एक ही बच्चा है तो बच्चे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके फादर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कीवर्ड को आपको समझना होगा। अगर सिंपली सन लिख रहा है, ठीक है, कि आपके दादा दादी का कोई सन है, तो यहाँ पे आपके पास दो रिलेशन होगा। ठीक है, एक तो होगा कि आपके फादर का हो सकता है या फिर पैटर्नल अंकल का हो सकता है, यानी आपके पापा का हो सकता है या फिर चाचा का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ रहता है, यहाँ से आप समझ लेंगे, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। अगर सिंगल सन बोले, ठीक है, तो सिंगल सन कहने का मतलब क्या है कि आपके दादा दादी का सिर्फ एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा आपके, बिल्कुल आपके फादर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर सिंगल डॉटर दिया हुआ है, अगर सिंगल डॉटर दिया हुआ है तो वो कौन होंगे आपके, वो होंगे पैटर्नल आंट, यानी वो आपके बुआ जी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इतने सारे कीवर्ड्स दिए हुए रहते हैं आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर से रिलेटेड। ठीक है, कि इनके बच्चे को सिर्फ चाइल्ड लिखा रहे तो इसका इतना मतलब हो सकता है, इतना रिलेशन हो सकता है। सिंगल चाइल्ड बोलेगा तो फादर होंगे, सन बोलेंगे तो फादर हो सकते हैं या फिर पैटर्नल अंकल हो सकते हैं। ठीक है, और सिंगल सन होगा तो उसका मतलब भी फादर होता है। अगर सिंगल डॉटर बोल रहा है तो वो पैटर्नल आंट होंगी यानी बुआ होंगी। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ जाएंगे। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कीवर्ड नहीं दिया हुआ रहता है किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी में थोड़ा सा अब हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए, जहाँ पे पैटर्नल था वहाँ पे सिंपली हम लोग अब मैटर्नल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैटर्नल कर दीजिए, यानी आपके मदर से रिलेटेड अब जो है रिलेशन क्या क्या होंगे उनको देखेंगे। तो मैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का मतलब क्या हुआ, आपके नाना जी या फिर नानी जी। ठीक है, ये रिलेशन होगा। मैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी हुआ और मैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब नानी जी हुई। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपको इस तरीके का कीवर्ड दिया हुआ रहेगा तो उसका आप क्या मतलब समझेंगे, इसको अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अब आइए अब इसको देखते हैं। तो जैसा कि उसमें हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे वहाँ पे जो था पैटर्नल था, यानी आपके फादर से रिलेटेड जो भी था वहाँ पे दिया हुआ था। बट यहाँ मैटर्नल है, यानी मदर से रिलेटेड ग्रैंडफादर या मदर यानी नाना जी और नानी जी से रिलेटेड अगर आपको कोई कीवर्ड दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसको अब हम लोग समझते हैं। कि अगर मैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का चाइल्ड आपको बोलता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपकी माँ हो सकती है, या फिर आपके मामा हो सकते हैं, या फिर आपके मौसी हो सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएंगे कौन कौन, तो मदर, आपके मैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का चाइल्ड आपको दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब समझेंगे कि मदर है, या फिर मैटर्नल अंकल हैं जिनको मामा हम लोग कहते हैं। ठीक है, या फिर आंटी मैटर्नल आंट बोलिए या फिर आंटी बोलिए। ठीक है, तो इनका मतलब होता है मौसी। तो चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, अगर आपको मैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर से रिलेटेड रिलेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उनका चाइल्ड का मतलब हुआ कि या तो आपकी मम्मी हो सकती है, या फिर मैटर्नल अंकल यानी मामा हो सकते हैं, या फिर मैटर्नल आंट यानी मौसी हो सकती हैं। तो इतना रिलेशन आपको बनता है जब मैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर से रिलेटेड आपको दिया हुआ रहेगा, तब आपको ऐसा कीवर्ड मिले चाइल्ड के बारे में, तो इसका मतलब आप इतना सारा समझेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप जो है इसका रिलेशन वहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आइए अगला हम लोग देखते हैं कि अगर सिंगल चाइल्ड दिया हुआ है, यानी आपके नाना जी या नानी जी के सिंगल चाइल्ड के बारे में कहा जा रहा है, तो एक ही बच्चा उनका कोई है, तो वो कौन होंगे, वो ऑब्वियसली आपकी मदर होंगी। एक ही बच्चा आपके नाना या नानी का, तो वहाँ पे रिलेशन क्या निकलेगा, सिंगल चाइल्ड दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब है कि मदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए आपको डॉटर होगा। ठीक है, तो अब आपके नाना या नानी का कोई डॉटर के बारे में बोल रहा है, तो वो डॉटर आपका
जो रिलेशन होगा डॉटर का वो आपका कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो आपकी मदर हो सकती है या फिर आंट हो सकती हैं आपकी, ठीक है, यानी मम्मी हो सकते हैं या फिर मौसी हो सकते हैं, ठीक है। जब सिर्फ डॉटर दिया हुआ रहेगा यानी मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर का डॉटर सिर्फ लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझेंगे कि या तो मदर हो सकती हैं या फिर आपकी मौसी हो सकती है, आंट हो सकती हैं, ठीक है। सिंगल सन दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या है, आपके नाना या नानी का सिंगल सन है तो वो आपके कौन होंगे, मामा होंगे, तो उनको हम लोग क्या लिखते हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है। यहाँ पे आपके मामा जी हो जाएंगे जब आपको सिंगल सन दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर की बात हो रहा होगा तब, ठीक है। सिंगल डॉटर बोलेगा तो सिंगल डॉटर कहने का मतलब क्या है कि आपके नाना या नानी का सिर्फ एक ही बेटी है तो वो बेटी आपकी कौन लगेगी, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ मदर होंगी आपकी, यहाँ पे मौसी का केस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा रिलेशन है, सारा कीवर्ड दिया हुआ है कि जब इस तरीके का कंडीशन रहेगा तो किस तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होता है यहीं पे होता है कीवर्ड समझने में। कीवर्ड जरा सा मिस्टेक होगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा जो भी हो सकता है कंडीशन, सारा कंडीशन बता दिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए, अभी तक हम लोगों ने ग्रैंडफादर से रिलेटेड जो भी रिलेशन था उसको समझे थे। अब आपके फादर या मदर से रिलेटेड जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ रहेगा उसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर मेल से रिलेटेड दिया हुआ है तो क्या क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग समझेंगे, फिर फीमेल के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके फादर या फिर मदर से रिलेटेड आपको दिया हुआ रहेगा तब आपको क्या क्या कीवर्ड दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या क्या रिलेशन समझेंगे वहाँ पे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग थोड़ा लिख देते हैं कि मेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मेल होगा तब क्या क्या रिलेशन होगा, फिर हम लोग फीमेल के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फादर या मदर का चाइल्ड दिया हुआ रहेगा तो आप क्या समझेंगे। तो जब हम लोग मेल की बात कर रहे हैं और आपके फादर या मदर का चाइल्ड का बात हो रहा है तो या तो आप खुद हो सकते हैं यानी सेल्फ हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब फादर और मदर से रिलेटेड आपको दिया रहे कि उनका कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड का मतलब आप क्या समझेंगे कि या तो आप खुद हो सकते हैं या फिर आपके ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल की बात हो रहा है तो या तो आप खुद होंगे मेल में या फिर आपके ब्रदर हो सकते हैं। अगर सिंगल चाइल्ड बोलता है, ठीक है, अगर सिंगल चाइल्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, तो यहाँ पे सिंगल चाइल्ड कहने का मतलब क्या है कि आपके फादर या मदर का सिर्फ एक ही चाइल्ड है तो वहाँ पे वो चाइल्ड कौन होगा, आप खुद होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ, ठीक है। यानी फादर या मदर का सिंगल चाइल्ड है उसका मतलब है कि सेल्फ यानी आप स्वयं होंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दे सन दे तो यहाँ पर भी मतलब होगा कि या तो आप खुद होंगे, ठीक है, या फिर आपके ब्रदर होंगे। तो अब देखिए आपको दिया हुआ रहे इस तरीके से कि सिंगल सन है, ठीक है, यानी आपके फादर या मदर का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही सन है, तो वो कौन होगा, आप खुद होंगे, ठीक है। तो ये सारा कीवर्ड है जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से एक बार अच्छे से समझ लेंगे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फादर और मदर से रिलेटेड मेल में हम लोगों ने देखा कि अगर चाइल्ड लिखा हुआ है तो इसका क्या क्या मतलब होता है, और अब हम लोग देखेंगे कि फीमेल के बारे में देखेंगे कि फीमेल में अगर रहेगा तब कौन कौन सा रिलेशन होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा डॉटर, ठीक है, या फिर यहाँ पे होगा सिंगल डॉटर। तो अब देखिए इस केस में देखते हैं फादर या मदर का चाइल्ड दिया हुआ रहे जब केस हो फीमेल का तब कौन कौन सा रिलेशन होगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जब आपको फादर या मदर का चाइल्ड बोलेगा और केस होगा फीमेल का तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, ये रिलेशन होगा। अगर सिंगल चाइल्ड बोलता है, आपके फादर या मदर का सिंगल चाइल्ड है यानी एक ही बच्चा है और वो फीमेल है तो कौन होंगे, आप खुद होंगे, ठीक है। अगर आपको डॉटर लिखा हुआ है, फादर या मदर का कोई डॉटर है और केस है फीमेल का, तो यहाँ पे भी क्या होगा,
या तो आप खुद हो सकते हैं या फिर आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है। यही केस बनता है यहाँ पे। जैसा मेल वाला में हो रहा था वही सिमिलर इसमें भी केस होता है। सेल्फ तो दोनों में सेम रहेगा, जहाँ पे सिस्टर हो रहा, जहाँ पे ब्रदर हो रहा था वहाँ पे सिस्टर आ जा रहा है सिंपली, ठीक है। तो मैंने आपको सेपरेटली बताया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे देखिए सिंगल डॉटर बोल रहा है, यानी आपके फादर या मदर का सिंगल डॉटर है, यानी एक ही डॉटर है, ठीक है। तो वो कौन होगा? आप खुद होंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से इतना रिलेशन बनता है। मैंने आपको एक एक पॉइंट को सेपरेटली बताया है, इंडिविजुअली बताया है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सेशन देख के और आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बन रही है, आपको और अच्छा कंसेप्ट मैं देने वाला हूं और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ब्लड रिलेशन का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन देखते हैं कि किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे, तो जहाँ भी मेल को हम लोग डिनोट करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। जहाँ भी हम लोग फीमेल को डिनोट करेंगे उसको हम लोग निगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर जैसे आपको दे दे कि ये जो है सो मेल है तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार हम लोग डायग्राम में ऐसे लिखेंगे नहीं कि ये मेल है, ठीक है। उससे क्या है कि डायग्राम आपका बड़ा भी बनेगा और आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा इस तरीके से बार बार मेल लिखने में, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि ए मेल है तो सिंपली हम लोग लिखेंगे ए प्लस, यानी इसी ए के नीचे हम लोग प्लस साइन दे देंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से लिख दे कि बी जो है सो फीमेल है, तो इसको हम लोग डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे? तो सिंपली बी लिख के इसके नीचे निगेटिव साइन इस तरीके से देंगे, ठीक है, माइनस साइन देंगे। तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से साइन देना है। जब डायग्राम आप बनाएंगे तब क्या क्या साइन देना है ब्लड रिलेशन के केस में, ठीक है। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि डायग्राम एक्चुअली में आपको किस तरीके से बनाना है। तो उसको अब हम लोग समझते हैं कि डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए फर्स्ट में देखते हैं हम लोग कि आपसे एक जनरेशन ऊपर के लोग होंगे, उनका डायग्राम आपको किस तरीके से डिनोट करना है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ किस तरीके से आपको डायग्राम में डिनोट करना है, ताकि जब आप डायग्राम बनाए तो आपको पता चले कि कौन सा ब्रदर का रिलेशन है, कौन सा ग्रैंडफादर का रिलेशन है, कौन अंकल का रिलेशन है, ठीक है, कौन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा डायग्राम में देख। उसके लिए जो है हम लोग कुछ सिंबल को यूज करेंगे और उसी सिंबल के थ्रू हम लोग बार बार जो है उसको हम लोग डायग्राम में बनाएंगे, ताकि डायग्राम में आपको आसानी से समझ सके कि उन दो के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है सो आप हैं, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बन पाएगा डायग्राम बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाल भी बना देता हूँ तो कि अच्छा लगे। चलिए, तो ये मान लीजिए आप हैं, आपसे ऊपर का रिलेशन जब आप डायग्राम में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिंपली ऊपर वाला एरो देंगे, ठीक है। तो आपसे ऊपर का रिलेशन जब होगा तो किस तरीके से होगा? यहाँ पे आपके कौन कौन हो सकते हैं? आपके मदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके आंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपके ऊपर का जनरेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आप ए हैं और आपके मान लीजिए कि आप ए हैं, ठीक है। डायग्राम में मैं मान लेता हूं कि आपका जो सिंबल है वो ए है, ठीक है, ए से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आपका बोला जा रहा है कि आपके फादर जो हैं सो बी हैं। तो इसको आप कैसे डायग्राम में दिखाइएगा? तो सिंपली तरीका है कि ए के ऊपर आप इस तरीके से बी को लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा इसका मतलब आपके फादर हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो बी जो है सो आपकी मदर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे और आपके ऊपर का जनरेशन दिया रहेगा तो इस तरीके से डायग्राम को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर का भी अगर आपको बनाना हो, मान लीजिए कि सी के बारे में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए हम लोग फिर से ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो अब देखिए आपके मदर के ऊपर या फिर फादर के ऊपर जो आपको रिलेशन हो सकता है वो कौन कौन सा होगा? आपके ग्रैंडफादर का हो सकता है, ठीक है, ग्रैंड मदर हो सकती हैं।
तो इस तरीके से जब आपके ऊपर का कोई भी जनरेशन का डायग्राम बनाना होगा तो हम लोग इस तरीके से ऊपर वाला डायग्राम जो है, एरो का साइन जो है हम लोग दिखाएंगे डायग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाले के लिए हो गया। अब देखिए कि अगर आपके साथ वाले का रिलेशन बताना हो तब किस तरीके से होगा। अब देखिए अगर आपके साथ का रिलेशन है, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ठीक है, आपके कजन दिए हुए हों, ठीक है, या फिर सिबलिंग दिया हुआ हो इस तरीके का, ये रिलेशन आपके हम उम्र का है, यानी आप ही के उम्र का है, तो जब भी लिखा रहे कि ब्रदर या सिस्टर का आपको दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसका, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे नीचे का जनरेशन रहेगा तो उसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, आपको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। आपके नीचे का अगर आपको कोई भी दिया रहेगा रिलेशन तो उसका हम लोग इस तरीके से एरो को नीचे देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सन हो, आपका डॉटर दिया हुआ हो, या फिर सन इन लॉ दिया हुआ हो, या फिर डॉटर इन लॉ दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है आपके जनरेशन से नीचे का जनरेशन है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। अभी मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा डायग्राम के बारे में, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप देखते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको काफ़ी अच्छा कंसेप्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और हम लोग यूनिक रिलेशन देख लेते हैं। सबसे यूनिक रिलेशन, अगर ब्लड रिलेशन में सबसे यूनिक रिलेशन कुछ है तो वो है आपका, यहाँ पे देखिए, हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक का साइन दे दिया जाए तो अगले का साइन आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इससे आपको यही बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या है, हस्बैंड वाइफ को अगर आपको दिखाना है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी जहां भी आपको साइन दिखेगा इस तरीके का तो आप समझेंगे कि यहाँ पे आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिया हुआ है। अगर एक का रिलेशन पता चल गया तो अगले का आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ए जो है बी का हस्बैंड है, ठीक है। ए और बी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ए जो है सो हस्बैंड है, यानी यहाँ पे प्लस साइन है, तो भाई बी का ए हस्बैंड है तो बी जो है सो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो होगी सो वाइफ होगी। तो यहाँ पे अपने आप मालूम चल गया, अगर वाइफ है तो ये क्या है, फीमेल है, फीमेल को हम लोग निगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशन था, जो कि अपने आप जो है एक का पता चल जाएगा साइन तो अगले का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक डिटेल डायग्राम बना के पूरा ओवरव्यू देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अभी मैंने इंडिविजुअली आपको सिर्फ समझाया है कौन कौन सा साइन जो है कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब आइए उन सभी साइन का हम लोग यूज करेंगे और एक डिटेल हम लोग डायग्राम समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ए जो है यहाँ पे, ए जो है सो फादर हैं, ठीक है। ए जो है सो फादर हैं, ठीक है। तो फादर हैं तो मेल हैं तो इसके नीचे हम लोग प्लस साइन देंगे, ठीक है। अब देखिए फादर हैं तो मदर भी होंगी और इन दोनों के बीच में रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये मदर हैं, ठीक है, मदर हैं तो फीमेल हैं और फीमेल को हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मानिए कि ए और बी दोनों जो हैं इनका कोई एक बेटा है और एक बेटी है, तो इसको किस तरीके से डायग्राम में हम लोग डिनोट करेंगे। तो देखिए इनके नीचे का रिलेशन है, ठीक है, तो नीचे वाले में हम लोग इस तरीके से साइन देंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि इनसे नीचे का रिलेशन है। तो यहाँ पे मान लीजिए सी है और डी है, ठीक है। सी जो है सो सन है और डी जो है सो डॉटर है। ए और बी का सन है सी, अगर ये सन है यानी मेल है तो इसके नीचे प्लस साइन देंगे। ए और बी का डॉटर है डी, यानी ये जो है सो डॉटर है यानी फीमेल है तो इसके नीचे हम लोग निगेटिव इस तरीके से साइन देंगे, ठीक है। ए बी फादर मदर थे, इनके 2 बच्चे थे, सी जो था इनका सन था और डी जो था सो डॉटर था, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। क्योंकि इनके नीचे का रिलेशन था तो हम लोग इस तरीके से नीचे डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये मैरिड हैं तो
ये अगर डॉटर हैं तो ये वाइफ हो जाएंगी, इनका कोई हस्बैंड होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं ई है, ठीक है। तो ये जो है सो वाइफ है, निगेटिव है यहाँ पे, और ये हस्बैंड है यानी मेल है, यानी यहाँ पे जो है सो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इनका सन भी मैरिड है तो सन है तो ये हस्बैंड होंगे तो ये प्लस साइन है, और इनकी कोई वाइफ होगी तो वो फीमेल होगी तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं हम लोग एफ, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ तक हो गया एक जनरेशन नीचे का, ठीक है। एक जनरेशन और नीचे अगर आपको बनाना पड़े तो आप किस तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए इनके सन का भी 2 चाइल्ड है, ठीक है। मान लीजिए जी और एच, तो जी मान लीजिए अगर सन है तो सन है यानी मेल है तो इसके नीचे हम लोग प्लस साइन देंगे, ठीक है। एच मान लीजिए कि अगर डॉटर हैं तो ये फीमेल होगी और इसके नीचे हम लोग नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे का जनरेशन ये था सी डी, और इसके नीचे का जनरेशन जो है आपको जो है सो जी और एच है, ठीक है। अब इसी में देखिए इसमें भी अगर इस तरीके से रहे आई और जे, अगर इन डी और ई का अगर चाइल्ड हैं आई और जे, ठीक है, तो ये भी जो है सो इन दोनों का नीचे का जनरेशन है, ठीक है। तो नीचे हम लोग बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। आई मान लीजिए अगर सन है तो ये यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन देंगे, प्लस साइन देंगे मेल के लिए, ठीक है। जे अगर डॉटर हैं तो ये फीमेल होगी और इसके नीचे जो हम लोग साइन देंगे वो निगेटिव साइन देंगे, ठीक है। ताकि जब भी देखें प्लस दिखेगा तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो है सो मेल है, अगर यहाँ पे माइनस दिखेगा इसका मतलब समझेंगे कि फीमेल है। और ये रिलेशन मैंने आपको बताया था हस्बैंड वाइफ का होता है, तो अगर ये फादर हैं तो ये मदर होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है तो हम लोग इस तरीके से साइन देते हैं, ठीक है। तो अगर ये साइन आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जी और एच जो है इन दोनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, कजन का रिलेशन है, सिबलिंग है। ये सारा बात आपको यहाँ से डायग्राम में देख के पता चलेगा। ये जितने भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे फादर नहीं लिखना है, यहाँ पे मदर नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपली आपको ए बी लिखना है और साइन लिखना है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, सिंपली ये जो है हम लोग वर्ड लिखेंगे ए बी इस तरीके से, और प्लस और माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट इतना अगर आप लिखने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए आई और जे जो हैं ये भी ब्रदर और सिस्टर हैं, तो इनको हम लोग डायग्राम में सिंपली एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये हम लोग जब भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सी और डी में से आप कोई एक है, सन है या फिर डॉटर है, तो आपके अगर ग्रैंड फादर होंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। तो इसके ऊपर का जनरेशन आपका कौन सा है, ए यानी फादर है, ठीक है। और ग्रैंडफादर जो है आपसे ऊपर होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ऊपर की तरफ हम लोग बनाएंगे। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे तो यहाँ पे होंगे मान लीजिए के और एल, ठीक है। तो ये आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर अगर हैं के, तो ग्रैंडफादर हैं तो प्लस हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगी तो यहाँ पे माइनस साइन हम लोग देंगे और दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे कि इसके ऊपर का जनरेशन इस तरीके से, इसके ऊपर ये आपका ए और बी में जो फादर मदर का रिलेशन था, इससे ऊपर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का रिलेशन रहेगा, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये पैटर्नल यानी आपके फादर से रिलेटेड आपको ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का रिलेशन है, उसको हम लोग इसी के जस्ट सामने लिखेंगे, ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में दादाजी या दादी जी कहते हैं, ठीक है। अगर मदर से रिलेटेड अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, यानी नाना जी नानी जी आपको दिए हुए हैं, तो अगर मैटरनल ग्रैंड फादर हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर भी होंगी, ठीक है। उनका नाम हम लोग दे देते हैं एम और एन, ठीक है। तो ग्रैंड फादर है यानी मेल है, यानी यहाँ पे प्लस साइन देंगे, और मदर है यानी फीमेल है तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव इस तरीके से साइन देंगे, ठीक है। तो आई होप इतने बड़े डायग्राम से जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इससे बड़ा डायग्राम आपको नहीं देगा। इतना अगर आप बनाना आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बार इसको अच्छे तरीके से देखिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे का जनरेशन ये था, इससे
ऊपर का जनरेशन आपका ये हो गया, इसके ऊपर का जनरेशन ये हो गया, इसके भी ऊपर का जनरेशन ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एच जो है बी को क्या कहेगा। यहाँ जो एच है ना, ये जो आपका एच है, ये जो है बी को क्या कहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैसे हम लोग जाएंगे आगे, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ही, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसके ऊपर का जनरेशन कौन है, तो आपके ऊपर का जनरेशन जो है सो यहाँ पे जो अगर सी को देखे तो ये आपके फादर हो गए, ठीक है। तो एच का फादर सी हो गया, ठीक है। और सी के ऊपर देखिए तो सी का फादर जो है ए है, ठीक है, और ए की वाइफ बी है। तो आपके पापा जो हुए सो आपके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, और इनकी वाइफ बी है, यानी बी जो है सो क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। तो एच जो है बी को क्या बोलेगा, ग्रैंड मदर बोलेगा। तो इस तरीके से रिलेशन निकालना होता है। आगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जे इज मैरिड टू सी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैरिज कपल के लिए मैंने बताया था कि ये साइन आपको देना है। तो जे और सी जो है मैरिज कपल है, ठीक है। तो जे इज मैरिड टू सी, यानी इसके बीच का डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, सी आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको मैरिज लिख रहा है ना, यानी अभी तो आपको नहीं पता है कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, यानी अभी आप साइन नहीं बता सकते हैं कि जे मेल है या फिर सी मेल है या फिर सी फीमेल है या फिर जे फीमेल है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लस माइनस साइन यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे आपको क्वेश्चन में मालूम चलेगा। अब आगे आइए, देखिए पढ़िए, लिख रहा है कि बी एंड डी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सी, यानी बी और डी जो है सो बच्चे हैं किसके, सी के। तो जे और सी दोनों कपल हैं, तो इसके बच्चे कौन कौन से हो जाएंगे, आपके बी और डी जो है सो इसके चिल्ड्रेन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए इसके नीचे का जनरेशन है, तो इस तरीके से हम लोग इसके नीचे डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन लिख रहा है, यानी अभी आपको नहीं पता है कि कौन सा सन है कौन सा डॉटर है, यानी यहाँ पे भी मेल और फीमेल नहीं पता है, तो साइन यहाँ भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसका हम लोग अगर आगे मालूम चलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो, ठीक है। आगे पर ये लिख रहा है डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के, ठीक है। डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के, यानी के डॉटर से मैरिज करता है डी, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। और डी जो है सो मैरिड कपल है, तो किसके डॉटर से कर रहा है ये मैरिज, तो अभी आपको नाम नहीं दिया हुआ है कि किससे वो मैरिज करता है, यानी के की डॉटर कौन है अभी आपको नहीं पता है। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से डायग्राम बना के यहाँ पे निगेटिव दे देंगे कि के की डॉटर है, डॉटर है यानी फीमेल है, तो निगेटिव साइन से यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे। और डी और ये यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा, दोनों के बीच में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का है, तो यहाँ पे अगर माइनस हमको पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अगर ये वाइफ है तो ये 100% हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर का जनरेशन है के, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। के बाद कॉमा दे के लिख रहा है हु इज मैरिड टू एम, यानी यहाँ हु जो है सो के लिए दिया हुआ है, यानी के जो मैरिज करता है वो एम से करता है। तो के कहाँ है आपका, के यहाँ है, और ये मैरिज इसका किससे होता है, एम से। तो इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, जहाँ भी मैरिड कपल रहेगा तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, सिर्फ मैरिड लिख रहा है कि के मैरिड टू एम, यानी यहाँ भी आपको नहीं पता है कि कौन सा इसमें मेल है कौन सा फीमेल है, तो अभी भी हम लोग यहाँ पे इसका साइन नहीं दे पाएंगे कि कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है। अब आगे यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि के इज मदर ऑफ आर, ठीक है। के इज मदर ऑफ आर, तो के अगर मदर है यानी फीमेल है, तो इसका साइन हम लोग को मालूम चल गया कि माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये अगर वाइफ हैं तो ये हस्बैंड होगा, हस्बैंड यानी मेल होगा, यानी यहाँ पे जो है सो प्लस साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से साइन को डिनोट करेंगे। आगे आपको दिया हुआ है कि के इज मदर ऑफ आर, ठीक है। के इज मदर ऑफ आर, यानी आर की माँ है, तो आर इसका चिल्ड्रन हो जाएगा, तो आर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अभी आर आपको नहीं दिया हुआ है आर के बारे में उतना, अब इस कॉमा के बाद जो दिया हुआ है वहाँ से पढ़ते हैं। हु इज हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है, यानी आर जो है सो हस्बैंड है, यानी यहाँ पे मेल हो जाएगा, यानी प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। मैरिज कपल है तो इसका साइन हम लोग इस तरीके से देंगे। और आर के बारे में दिया हुआ है कि आर हु इज हस्बैंड ऑफ एन, तो एन से इसका मैरिज होता है, तो इस तरीके से अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर हस्बैंड है तो प्लस है, और एन जो है सो इसकी वाइफ हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये मेल के लिए प्लस साइन होगा और फीमेल के लिए माइनस साइन होगा, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे।
ठीक है। अब देखिए आगे आपको दिया हुआ है कि एच इज ग्रैंड सन ऑफ सी एंड के, ठीक है। सी और के का ग्रैंड सन है, तो देखिए सी यहाँ है और के यहाँ है, ठीक है। इसका जो सन है और इसकी जो डॉटर है उन दोनों में मैरिज हुआ है, तो ग्रैंड सन जो बोल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ग्रैंड सन का मतलब क्या हुआ कि इसका पोता है, सी और के का यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे 2 जनरेशन नीचे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एच इज ग्रैंड सन ऑफ सी एंड के, तो ग्रैंड सन बोल रहा है, यानी यहाँ पे सन बता दिया है, यानी जेंडर बता दिया। अगर सन है तो मेल है, तो मेल है तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे हम लोग। तो देखिए सी और के जो है इन दोनों का ग्रैंड सन है एच, ठीक है। तो सी का जो सन है वो डी है और के का अभी फिलहाल यहाँ पे पर्सन का आपको डिनोट नहीं किया गया है, बट इसकी कोई डॉटर है, दोनों में मैरिज हुआ है, ठीक है। और इसका कोई सन है एच, तो इस तरीके से एच जो है आपका ग्रैंड सन हो गया सी और के का, ठीक है। अब आगे आइए इन्फॉर्मेशन पढ़िए आपको क्या दिया हुआ है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि एल इज डॉटर ऑफ एन, तो एन कहाँ है, एन यहाँ है, इसकी डॉटर है, यानी यहाँ भी आपको साइन पता चल गया, डॉटर मतलब फीमेल, यानी एल जो है निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, माइनस साइन देंगे, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि भी इज ओनली सिबलिंग ऑफ एच। सिबलिंग कहने का मतलब है या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा, ठीक है। आपको सिबलिंग का मतलब यही हुआ कि या तो आपके भाई होंगे या फिर बहन होंगे। तो भी इज ओनली सिबलिंग ऑफ एच कहने का मतलब क्या है कि भी का सिर्फ एक ही भाई या बहन है। वैसे एच के बारे में दिया हुआ है प्लस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भी इज ओनली सिबलिंग ऑफ एच, यानी एच का सिर्फ एक ही भाई या बहन होगा भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एच का सिर्फ एक ही भाई या बहन है, वो है भी, तो यहीं से होगा ना। इसके जब एच का फादर डी है, मदर का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मदर यहाँ पे कोई ना कोई होंगे, तो एच का फादर यहाँ पे डी है और मदर यहाँ है, तो एच का भाई या बहन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी का हम लोग चिल्ड्रेन यहाँ पे डिनोट करेंगे कि डी और इसका जो है चाइल्ड कोई होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो भी आपका यहाँ हो गया। और भी के बारे में उतना दिया हुआ नहीं है। सिबलिंग कहने का मतलब होता है कि भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, यानी आपको यहाँ पे पार्टिकुलर साइन नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, इसी तरीके से छोड़ देंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो साइन पता चलेगा, नहीं तो इसी तरीके से हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए लास्ट में आपको दिया हुआ है कि डी हैज़ ओनली 1 डॉटर, ठीक है। डी के बारे में दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर है, तो डी का देखिए सन तो एक हो गया एच आपका, ठीक है, और इसका एक ही डॉटर है, तो एक तो यहाँ पे प्लस हो गया, यानी सन हो ही गया, तो अब तो ये डॉटर हो नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भी जो है डॉटर हो जाएगी, डॉटर मतलब फीमेल, यानी यहाँ जो है आपका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसको हम लोग डायग्राम के थ्रू इस तरीके से हम लोग समझ गए। तो देखिए जो भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैरिज कपल के लिए, यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ के लिए ये साइन हम लोग यूज करेंगे, और बी और डी में जो है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ भी ब्रदर सिस्टर होगा उसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे का जनरेशन ये हो गया, इसके नीचे का जनरेशन ये हो गया, इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। तो अब आइए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे कि R जो है L को क्या कहेगा, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यानी R जो है L को क्या कहेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि R कहाँ है और L कहाँ है। तो R यहाँ है और L यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि R और N जो है मैरिज कपल है और इसका कोई डॉटर है L, ठीक है। तो R जो है L को क्या कहेगा, सिंपल सी बात है कि R जो है सो L को डॉटर कहेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, एक बार डायग्राम बना लिए तो क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सिंपली डायग्राम देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट का सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डॉटर हो जाएगा। आर जो है एल को डॉटर कहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है फिर से कि हाउ इज डी रिलेटेड टू के, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपसे पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू के, तो यहीं पे कर देते हैं, डी यहाँ कर देते हैं और के यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू के, तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि के जो है, इसको इस तरीके से पढ़ना है कि के जो है डी को क्या बोलेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हमेशा रिवर्स में पढ़ना है कि के जो है सो डी को क्या बोलेगा, यही आपसे क्वेश्चन है। तो अब आइए डायग्राम में आप देखिए कि के कहाँ है और डी कहाँ है।
तो के आपका यहाँ है और डी यहाँ है, ठीक है। और के डी को क्या कहेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए के डी को क्या कहेगा, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो के नीचे देखिए यहाँ जो है सो के की डॉटर है, यहाँ जो पर्सन है और यहाँ है दोनों मैरिज कपल है, तो यहाँ पे माइनस है यानी यहाँ जो होगी सो वाइफ होगी, और डी जो है डी के नीचे प्लस है यानी ये जो है सो हस्बैंड है, ठीक है। तो के की बेटी के हस्बैंड को क्या कहेगा के, तो ऑब्वियस सी बात है कि सन इन लॉ बोलेगा, सन इन लॉ बोलेगा ना। किसी के बेटी के हस्बैंड को उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सन इन लॉ बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा कि के की डॉटर है यहाँ पे और इसका जो है सो हस्बैंड है डी, ठीक है। तो के डी को क्या बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है सन इन लॉ बोलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका फिर से सही हो जाता है, ठीक है। सन इन लॉ जो है आपका सही हो जाता है, वहां पे आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि इफ टी इज डॉटर ऑफ के देन हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो देखिए इस पूरे डायग्राम में आपको कहीं भी टी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो टी आया है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए आया है, ठीक है। ये आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि कहीं भी आपको टी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए आपको टी दे रहा है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, यानी टी रिलेटेड टू डी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और टी के बारे में लिखा हुआ है कि टी इज डॉटर ऑफ के, तो के यहाँ है, इसकी डॉटर यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे टी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए टी आया है क्योंकि इससे पहले डायग्राम में टी नहीं था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे कि डी जो है टी को क्या कहेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। डी जो है टी को क्या बोलेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि जब मैं डायग्राम बता रहा था उसमें बता रहा था कि ये साइन जो है आपका मैरिज कपल का है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि डी और टी जो है सो मैरिज कपल हैं, ठीक है। और अगर प्लस है तो हस्बैंड होगा, माइनस होगा तो वाइफ होगी। तो डी जो है टी को क्या बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है वाइफ बोलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे इस पे, तो बिल्कुल भी आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा और गलत भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि हु इज फादर ऑफ आर, ठीक है, यानी आर का फादर कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले कि आर कहाँ है, तो आर जो है सो आपका यहाँ है और पूछ रहा है कि हु इज फादर ऑफ आर, यानी आर के पिता कौन होंगे। तो देखिए आर जो है सन है के और एम का, ठीक है। तो पिता है यानी मेल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है कि यहाँ पे प्लस है यानी एम जो है सो मेल होगा, और के और एम दोनों का सन है आर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर के जो फादर होंगे सो एम होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत आसान होता है, डायग्राम से आप देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बी जो है आपका सही है, यानी एम जो है सो आर का फादर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी कंसेप्ट था मैंने सारा का सारा कंसेप्ट आपको बताया है और अपने तरीके से मैंने पूरा एफर्ट लगाया कि आपको हर एक वो बात बताऊं, हर एक वो ट्रिक बताऊं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में या फिर जब भी आप प्रॉब्लम बना रहे होंगे तो आपको आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना बचे और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी कहना है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।